Hello everyone. Today I am going to discuss some KVS PRT questions of English section which is important in all our exam, not only in KVS. It is helpful for also DSSB, NVS and KVS too. Now let's start with the question number 1. In the following questions, some parts of the sentence have error and some are correct. Find out which part of a sentence has an error corresponding to the appropriate letter A, B, C. If a sentence is free from error, then your answer is D. Now question number 1. Shakespeare has written many plays as well as some poetries. यहाँ पे हम लोग अगर ऑप्शन में देखें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सी में हमारा एरर है बिकॉज एज वेल एज सम पोइट्री होना चाहिए, नॉट पोइट्रीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नाइदर ऑफ द गर्ल्स वेयर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल. नाइदर ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर नाइदर ऑफ द गर्ल्स के बाद वॉज होना चाहिए, नॉट वेयर. तो यहाँ एरर बी में वॉज विलिंग टू होना चाहिए, नॉट वेयर विलिंग टू. Now comes to question number 3. In the following questions, sentences given with blank to be filled in with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each questions. Choose the correct alternatives out of the 4. A group of agitators dash the mob to break down the vice chancellor's door. A group of agitators, यहाँ पर एगिटेटर्स मतलब आंदोलनकर्ता होते हैं जो आंदोलनकारी कार्य करते हैं. इंसाइटेड, यहाँ ऑप्शन डी इंसाइटेड इसके साथ शूट करेगा. वैसे बाकी अगर ऑप्शन पढ़ लेते हैं विस्ड, एक्साइटेड, थ्रीटेंड नहीं. इंसाइटेड का मतलब हो जाता है इनकरेज और स्टर अप, जो वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर कहते हैं जिसे. तो यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ एगिटेटर्स इंसाइटेड द मॉब to break down the vice chancellor's door. Now question number 4. Turn the lights dash before you go to bed. हम लोग जब बेड में जाते हैं तो क्या कहते हैं? टर्न द लाइट ऑफ, लाइट को ऑफ करते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन. यहाँ पर नो डैश एविडेंस, यहाँ पर एविडेंस एक फैक्चुअल एविडेंस कहा जा रहा है, वास्तविक एविडेंस. तो यहाँ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं. फैकाइल, फिक्टिशियस, फैसिशियस, फैक्चुअल. तो यहाँ ऑप्शन डी फैक्चुअल इसका राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एविडेंस वास्तविक एविडेंस नहीं है. तो यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमर. हु लिव्स फॉर एवर, नेवर डाइंग. गॉड. तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं. इटर्नल, परमानेंट, डेथली एंड डी टेम्पररी. हम लोग को इसका ऑपोजिट देखना है तो ऑपोजिट में हम लोग का टेम्पररी हो जाएगा. इमोर्टल हो गया जो हु लिव्स फॉर एवर, बट टेम्पररी हो गया जो अर्थ बॉर्न है. तो यहाँ ऑप्शन डी टेम्पररी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फोकस. फोकस का मतलब होता है टू गिव ऑल अटेंशन टू समथिंग, किसी भी चीज़ पर पूरी तरह से अटेंशन देना. ऑप्शन देख लेते हैं. डिसअपियर, डिस्पर्स, लिंक, लेयर. यहाँ पर ऑप्शन बी डिस्पर्स, फोकस का ऑपोजिट डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब डाइवर्जेंट. फोकस हो गया किसी चीज़ पे अटेंशन देना और डिस्पर्स मतलब हो जाता है डाइवर्ज होना, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना. तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. Now question number 8. In the following questions, out of the 4 alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. Petition. Petition का मतलब होता है अर्जी देना, मतलब किसी की याचिका प्रस्तुत करना. तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं एक बार. रोटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अपील, वोकेशन. यहाँ ऑप्शन सी देखेंगे. अपील, अपील का भी मतलब होता है अर्जी देना, कुछ प्रस्तुत करना. मतलब होता है ना कि किसी ने कुछ कहा उसे एक्सेप्ट करना. तो अपील इसका राइट आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन का मतलब होता है एनी आइडिया और प्लान और कोई ऑफर
किसी बात के विषय में विचार व्यक्त करना, ये प्रपोजिशन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंटीमेशन, बी प्रोटेस्टेशन, सी प्रपोजल एंड डी इनविटेशन। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रपोजल का भी मतलब होता है किसी बात के विषय में विचार व्यक्त करना, मतलब कोई आइडिया देना, कोई ऑफर देना, प्लान करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव which best expresses the meaning of item phrase underlined in the sentences. He spoke well though it was his maiden speech. maiden speech का मतलब होता है कहीं फर्स्ट स्पीच देना, वो उसका फर्स्ट स्पीच। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉन्ग स्पीच, बी फर्स्ट स्पीच, सी ब्रीफ स्पीच एंड डी इमोशनल स्पीच। यहाँ पर मेडन स्पीच का मतलब ही होता है फर्स्ट स्पीच, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज यही 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना कि खाली केवीएस बल्कि आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड होप सो कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए सो दैट मैं आगे इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी, तो फिर नाउ बाय।